राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है आदत। बड़ी बहू, जरा यह सब्जी पका लाओ। छोटी बहू को तो सब्जी बनानी भी नहीं आती। कैसी बेरंग सब्जी बनाई है, जरा भी रंग नहीं सब्जी में। देखने में ऐसी है तो खाने में कैसी होगी। ओम प्रकाश जी ने अपनी बड़ी बहू सुलेखा से कहा। ससुर जी की बात सुनकर बड़ी बहू अपनी देवरानी सोनम की तरफ हंसते हुए बोली, ठीक है पापा जी। कहते हुए सुलेखा रसोई में चली गई। ससुर जी की बात सुनकर और जेठानी की हंसी देखकर सोनम को बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप सुलेखा के पीछे पीछे रसोई में चली गई कि देखूं आखिर जेठानी सब्जी में ऐसा क्या डालती है जो सब उनकी सब्जी के दीवाने हैं। वहाँ सोनम को देखकर सुलेखा बोली, वो क्या है ना सोनम, सबको मेरे हाथ की खाने की आदत हो गई है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। सोनम चुपचाप खड़ी थी। उसने देखा जेठानी ने थोड़ी सी मिर्च और बाजार के मसाले भूनकर सब्जी में डाल दिए। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, केवल सबको आदत हो गई है उनकी सब्जी में कमी निकालने की। जब से शादी हुई उनके बनाए खाने पर हमेशा ससुर जी जेठानी से कहते कि पहले सब्जी पका लाओ फिर खाएंगे। सोनम ने बहुत कोशिश की। उन्होंने लोगों को सब पसंद की सब्जी बनाई, खूब मिर्च मसाले की, इसलिए वह पहले अपनी सब्जी निकाल लेती थी, फिर सबकी सब्जी में मसाला भूनकर डालती। फिर भी उन्हें उसकी सब्जी में रंग नहीं दिखता था। रात को सोनम ने अपने पति अंकित से पूछा, आज सब्जी कैसी बनी थी। सोनम, तुम्हारी सब्जी तो बीमारों जैसी बनती है, उसमें रंग नहीं आता तो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो खाने में क्या अच्छी लगेगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा प्रेजेंटेशन की कमी है। सोनम बोली, नहीं अंकित, तुम गलत कह रहे हो। अगर सब्जी ज़्यादा मिर्च मसालों की बनेगी तो अच्छा खासा आदमी भी बीमार पड़ जाएगा। और यह जो तुम अपने घर वाले सब्जी का रंग चिल्लाते हो, तो सुनो, जेठानी जी सब्जी में खूब मसाले भून कर डालती है जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। अंकित बोला, मुझे नहीं पता भाभी क्या करती है क्या नहीं, हमें तो सब्जी दिखने में अच्छी लगती है तो हमारी भूख बढ़ जाती है। अंकित की बात सुनकर सोनम चुप हो गई। उसका मूड जरूर खराब हो गया। अगले दिन शाम को फिर ससुर जी ने जेठानी सुलेखा को सब्जी पकाने को कहा तो सोनम बोली, पापा जी, कल से दीदी ही दोनों समय की सब्जी बना लेगी, मैं अपना बाकी का काम करूँगी, क्योंकि 2 बार बनाने में सब्जी खराब हो जाती है और आपको भी पौष्टिक सब्जी खाने को नहीं मिलती। ससुर जी को सोनम की बात सही लगी। सोनम की बात सुनकर सुलेखा के होश उड़ गए। रोज़ सोनम पर हंसने वाली सुलेखा को अब अपना बड़ा हुआ काम दिखने लगा। सुलेखा बोली, सोनम, तुम काम से बचने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हारे हिस्से का काम नहीं करूँगी। भाभी, मैं काम से बचना नहीं चाह रही। भाभी, आप अच्छी सब्जी बनाती हो, कल से सब्जी आप ही बनाओगी, मैं रोटियां बना लिया करूँगी। सबको आपके हाथ की बनी सब्जी की आदत हो गई है, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। सोनम की बात सुनकर सुलेखा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी अपनी इतनी तारीफ करने की। अब एक्स्ट्रा काम पड़ेगा। अब कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि दोनों सोने की सब्जी बनानी होगी। सोनम भी समझ गई थी, वह चाहे जो भी कर ले, लेकिन उसकी बनाई सब्जी में कमी ज़रूर निकलेगी। इसलिए जिसके हाथ का सबको पसंद है उसी को करने दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब करे। हाँ, एक ख्वाहिश ज़रूर मन में अधूरी रह गई कि अपने पति और परिवार को अपने हाथों से बनी डिश नहीं खिला पाई। जाने कब यह ख्वाहिश पूरी होगी। जब तक जेठानी जी का जादू सबके सिर पर चढ़ा है तब तक तो यह संभव नहीं। इसीलिए
खुद तो खुश रहो, किसी के बारे में मत सोचो। खुश रहो, मस्त रहो। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।